नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी बाई तरफ आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू पहलगाम वैली। आपके स्वागत के लिए तो बोर्ड लगाया गया है, लेकिन यहां पे कमी है तो आपकी कमी है, यहां पे कमी है तो लोगों की कमी है, यहां पर कमी है तो टूरिस्टों की कमी है। 3-4 दिन पहले जब पहलगाम में हमला हुआ था, उस दौरान उसके पहले यहां पर भारी तादाद में भीड़ दिखाई देती थी। लोग यहां पर आया करते थे, मजे लिया करते थे, सैर किया करते थे। लेकिन आज का दौर आप देख सकते हो कि यहां पे सब शांत पड़ा हुआ है। होटल है इस तरफ भी होटल हैं और दुकानें हैं, सब शांत पड़ा हुआ है। पूरे पहलगाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको इस तरफ दिखाना चाहूंगा मैं, जो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे सारे घोड़े बंधे हुए रहते थे। वही घोड़े बंधे रहते थे जिस घोड़े से लोग यहाँ से पहलगाम की तरफ जाया करते थे, जहां पर यह हमला हुआ वहां तक पहुंचा करते थे। यहां पर तो सब खाली दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इन घोड़ों का जो कदम का जो निशान है, जो पैरों का निशान है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कितनी भारी तादाद में यहां से लेकर के वहां तक आखिरी छोर तक घोड़े ही घोड़े बंधे रहते थे। इसका मतलब ये अंदाजा लगा सकते हो आप कि इतने जब घोड़े होते होंगे तो कितने लोग आते होंगे और कितने लोग सैलानी वहां पर जाते होंगे घूमने के लिए। आकाश, थोड़ा इस तरफ आ जाओ, आप इस तरफ थोड़ा दिखाओ, इस तरफ दिखाओ कि किस तरीके से शांत पसरा हुआ है पूरा। और उस तरफ देखिए नदी का पानी बह रहा है और बगल में टेंट भी लगे हुए हैं और होटल भी बने हुए हैं। लेकिन यहां पर ना कोई इंसान है, ना कोई यहां पर किसी भी तरीके का, ना कोई चहल पहल है, कुछ नहीं है। सिर्फ सन्नाटा है यहां पर। सन्नाटा कब तक रहेगा? सवाल यही है कि सन्नाटा क्यों हुआ, सन्नाटा होने का रीजन क्या है? जो हमला किया गया उस हमले का रीजन क्या है? क्या जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, सरकार की जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन को उस जगह पर क्यों नहीं लगाया गया जब उनको पता था कि ये इतना क्रिटिकल एरिया है, यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है? तो जम्मू कश्मीर जो सरकार है वो वहां पे पुलिस क्यों नहीं लगाई? जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र सरकार से वहां पे सुरक्षा क्यों नहीं मांगी? आर्मी की सुरक्षा, फोर्स की सुरक्षा क्यों नहीं मांगी? वहां पर सुरक्षा ना होने की वजह से वहां पे इतनी लोगों की मौत हुई है। तो हमारे साथ में बने रहिए, और भी जाएंगे, दुकानदारों से बातचीत करेंगे और भी थोड़ा माहौल दिखाएंगे, और जो वहां पर काम करने वाले हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी भी राय को हम आप तक पहुंचाएंगे कि पहलगाम का क्या माहौल है, पहलगाम में क्या गुजर रहा है, और पहलगाम में आज से जब हमला हुआ था, हमले से पहले की इनकी जिंदगी क्या थी, क्या कमाई था, और आज क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, लोगों से हम बातचीत करेंगे। पहलगाम की इस गलियों को आप देखिए, इन दुकानों को आप देखिए, जिससे आपको अनुभव हो जाएगा कि पहलगाम का क्या नज़ारा है, पहलगाम में क्यों इतनी शांति पसरी हुई है, पहलगाम का जो मंजर बना दिया गया है इस हमले के बाद, वो मंजर कैसा है। यहाँ पे दुकानदार हैं जो कि खाली बैठे हुए हैं, फुर्सत में बैठे हुए हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। साहब, क्या नाम है आपका? रियाज अहमद सर। रियाज। हाँ सर। कब से दुकान है आपकी? लगभग 30-40 साल से। 30-40 साल से। 30-40 साल में आज का दौर, जो आज का दिन है, ये जो दिन चल रहा है, कैसा लग रहा है? क्या क्या फर्क आपको दिखाई दे रहा बहुत मायूसी है सर। है? मायूसी है? हाँ सर। तो मायूसी किस बात की? टूरिस्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली बैठे हैं दुकानों पे। इसलिए मायूसी है? हाँ, इसलिए मायूसी है। टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं, धंधा नहीं हो रहा है, इसलिए मायूसी। हाँ, इसलिए मायूसी है। कुछ भी नहीं है यहाँ सर। आप देख रहे हैं, सुनसान पड़ी है गलियाँ, पार्कें खाली पड़ी हुई है, सब खाली पड़ा हुआ है, सब बैठे हुए हैं दुकानों पे, किसी के पास कोई ग्राहक ही नहीं आता है, इसलिए हम मायूस है। लेकिन जब इस तरीके का हमला होगा तो कैसे लोग आएंगे? कहाँ आएंगे? जब इस तरह का हमला होगा, लोगों को मारा जाएगा, तो कैसे लोग आएंगे कहाँ आएंगे? यहाँ पर? यहाँ तो नहीं आ सकते है कोई। जब किसी को मारेंगे कौन आएगा यहाँ? वही कह रहा हूँ कि जब मारा जाएगा तो कैसे आएंगे? कहाँ आएंगे यहाँ? अब तो आपके बिजनेस में, आपके धंधे में तो बहुत कमी आई होगी। तो बहुत कमी आई है। अच्छा। कमियां तो बहुत आई है दुकानों में। कमियां बहुत। कहाँ बहुत कमी आई है। इसलिए निराश है आप? हाँ, इसलिए निराश है सर। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? शेरा क्या करते हैं आप? घोड़े का काम करता है सर। आप घोड़े का काम करते हैं? घोड़ा चलाते हैं। आप घोड़ा चलाते थे? अपने मालिक है घोड़ा, मजदूर इंसान है, लेबर है साहब। अब क्योंकि 200-300 रुपये कमाता शाम को, बच्चों को आया को दे देता है, बैठ गया साहब। अब बेग मारने लग गया सब, काम है खाता में, मालिक घोड़ा चलाता है।
अच्छा, तो ये घोड़ा लेके ऊपर तक जाया करते थे, माली का घोड़ा। तो जहाँ पे हमला हुआ है वहां तक? हाँ जनाब। अच्छा, जब हमला हुआ तो उस दौरान आप वहां पर थे? उस दिन मैं नंबर दे, उस दिन मैं नहीं गया साहब। उस दिन नहीं गए? नहीं, उस मेरा और भी आपके लोग थे वहां पर? लोग थे साहब। आपके लोग थे वहां पर? हाँ तो सर। किसने कुछ बताया आपको कि वो बोलो फायरिंग हो गया, साहब भागे, घोड़ा उधर छोड़ दिया, टोरी भागे, घोड़े वाले भागे। हमने अपनी आंखों से नहीं साहब, उस दिन मेरा नंबर नहीं आया साहब। मैं मान लिया किसी का घोड़ा चाहता हूँ, मेरे साथ है, मैंने का तनख्वाह मिलता है साहब। अच्छा। मैं किसी मान लिया घोड़े में श्रेणी में नहीं बैठा था साहब। हाँ। हमें मजदूरी से घोड़ा चाहिए, 300 मिलता है दिहाड़ी। कितना मिलता दिहाड़ी आपको? 300 साहब। 300। लेकिन बोल रहे हैं कि जो आतंकी थे उसके साथ में घोड़े वाले भी मिले हुए थे। सब पता हमें देखे नहीं, आंखों आंखों देखता बड़ा था हमारा, उसमें हमारा नंबर यहाँ से आया नहीं साहब। आगे 6-7 किलोमीटर मैंने सुई यहाँ से हमने हम उसने हमारा नंबर नहीं आया साहब। हम गरीब इंसान 200 मिलता है दिहाड़ी तो का। आपको तकलीफ किस बात की है? गरीब इंसान 200-300 कमाता था, अपना अयाल अपना सिगरेट पीता है, खाना रोटी, हमारा रोजी रोटी खत्म हो गया साहब। गरीब इंसान है साहब, ना माँ है ना बाप है, आगे पीछे के ऊपर खुदा निजी ज़मीन है सर। इसीलिए अपना खा कि लोगों की मौत हुई है, अगर लोग मरे हैं तो कैसे लोग आएंगे आप लोग के यहाँ पर घूमने के लिए? नहीं आ सकते, हाँ? नहीं आ सकते सर, नहीं आ सकते। तो ये जो हमला हुआ है उस हमले के बारे में क्या कहना चाहिए? हम सब मजदूर, हम क्या कह सकते हैं सब, हम मजदूर इंसान है साहब, हम क्या बोलेंगे साहब। ऊपर वाले की मर्जी, उसकी मर्जी है, जो वो कहेगा आएगी नहीं आएगी। नहीं, उसके मर्जी से थोड़ी कुछ हुआ है, जो लोग आए हैं वो तो लोग चुन चुन के मार रहे थे। सब अगर अपने आंखों से हम देखते थे हम बता मगर हमने उस दिन नंबर हमारा नहीं आया साहब जी। आपका नंबर नहीं आया था? नहीं उस दिन मैं तो आपको उम्मीद है फिर से बाजार खुलेगा, फिर से आपको आपका व्यापार? इंशाल्लाह खुलेगा। अच्छा। इंशाल्लाह ऊपर वाले की मर्जी, बोका ने कोई मारता, रोजी रोड से हमारे मिल जाएगा। देखिए ये घोड़े वाले हैं, ये घोड़े वाले हैं, घोड़े को ले जाकर लोगों तक वहां तक ऊपर तक पहुंचाया करते थे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं जो आतंकी आए थे जो उन्होंने मारा, उसमें किसी न किसी घोड़े वाले का भी हाथ था, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के ऐसा नहीं कर सकता। तो इनके भाई साहब का कहना है कि इनका उस दिन छुट्टी था, इनको नहीं पता कुछ उसके बारे में। उस बार में नहीं पता। नंबर नहीं आया साहब, अच्छा। हमारा उस दिन नंबर नहीं आया साहब। अब किसी घोड़ा चाहे तेरा इसका हम मजदूर है किसी ने कुछ तो बताया होगा, आपके दोस्त यार जो भी हैं और भी घोड़े वाले। फायरिंग हो गया, ऊपर से इतना मर गया, छागल लगे, टूरिस्ट आए भागे, घोड़े वहाँ छोड़ दिया, आए इतना हो गया, इतने मर गए। हमने सुना, हम आंखों नहीं देखा सब, जो इन्हें हम आया 6 दिन के बाद पहलगाम। अच्छा। हाँ जी, हम उस दिन भाग गया, मैं भी उस दिन घर भाग गया। थोड़ा आप लोग से बात करना चाहूंगा, थोड़ा बात करेंगे आप? नहीं 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 करना चाहेंगे? तो देखिए लोगों से हम बात कर रहे हैं, दुकान वालों से बात कर रहे हैं, ये घोड़े वाले थे, इनसे बातचीत किया हमने। और भी कुछ दुकान वालों से बात करते हैं भाई साहब, ये दुकान बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बात करोगे भैया 1 मिनट के लिए? हाँ? हम नहीं करेंगे। देखिए निराशा इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा हो। अब क्या करें, दुकान चलाएं कैसे जब लोग आ ही नहीं रहे हैं? तो कैसे इनकी धंधा व्यापार बढ़ेगा? देखो दुकान बंद करते हुए इस तरफ दिखाई दे रहे। थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इनकी भी दुकान की तरफ थोड़ा बात करते हैं। अ, कोई है भैया दुकान में यहाँ पर? अंदर गए, थोड़ा आपसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ शाह। कहाँ से है सर? मैं अशमकाम से। हाँ? अशमकाम अशोक कहाँ पर है? ये नीचे पड़ता है सर। अच्छा, यहीं से हैं आप? यहीं से। तो ये क्या घटना घटी, उसके बाद क्या कहना चाहोगे? मैं यहाँ नहीं था जनाब, मतलब ये गलत हुआ है सर, ये गलत, बहुत गलत हुआ है, गलत हुआ है। इस तरीके का घटना लग रहा है, क्यों जितने लोग यहाँ पे आते थे, क्या रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे, सन्नाटा हुआ करता था? नहीं सर, दुकानदार भी अभी खाली पड़े हैं, घोड़े वाले भी बेकार हैं, सब बेकार हैं जनाब, रोजी रोटी का मसला था। ये जनाब मतलब बिल्कुल गलत हुआ है सर, बिल्कुल गलत हुआ है ये। गलत हुआ है, गलत मानते हैं इसको? गलत मानते हैं, अच्छा। गलत मानते हैं इसके, इसमें कश्मीरी को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं जनाब मतलब। लेकिन कोई मतलब कि कोई हमला करने आतंकी आ रहा है तो बिना लोकल के सपोर्ट से, बिना किसी उससे कैसे कर सकता है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तत्व होते हैं जो मिले होते हैं उनसे भी। यहाँ हमारी कश्मीर मुझे समझ नहीं आती, ऐसा घटना कोई नहीं करेगा, सेवल कोई नहीं करेगा उनके साथ, अच्छा। नहीं करेगा, सेवल नहीं करेगा। अच्छा। देखो हमारे जनाब मुसलमान बाहर हैं, उनको भी जुल्म दिखा रहे हैं जनाब, मतलब कौन दिखा रहा है? बाहर के लोग उनको मारपीट कर रहे हैं, जो पढ़ने के लिए गए थे बाहर, बाहर मतलब कहाँ? बाहर हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए, उनको भी मारपीट पड़ती है जनाब, मतलब वो बोलते हैं नहीं, कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं। अगर ऊपर जनाब मतलब दिन में 5,000 3,000 जनाब यात्री जाती है, वहाँ सिक्योरिटी का मतलब होना चाहिए था, वहाँ सिक्योरिटी है नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर? वहाँ कोई कुछ नहीं है। वहाँ कश्मीर के लोगों को मारा जा रहा है वहाँ पर? कश्मीरी को लोगों को मारा जाए तो कश्मीर को आप बदनाम, बोल रहे हो कि भारत में, तो क्या ये भारत नहीं है आप जहाँ खड़े हो? ये भी बात है, ये कश्मीर है, बैर का बोलता हूँ मैं, जम्मू के बैर, जम्मू कश्मीर से बाहर की बात कर? हाँ बैर का बात करता हूँ मैं, हिंदुस्तान की, ये भी हिंदुस्तान के साथ कश्मीर भी। बिल्कुल है। मगर वो घोड़े वाले का जनाब मतलब कमाल है, जिन्होंने घोड़े छोड़कर, जिन्होंने अपने कंधे पर उठाकर, आपने एक ही फोटो देखा एक का,
सब उन्हें फिर जनाब मतलब अस्पताल में ले आए थे। घोड़े वाले जनाब जो जख्मी थे उनको बचाया घोड़े वालों ने। हाँ, घोड़े वालों ने बचाया। पहलगाम में जहां पर हमला हुआ, यहां से कुछ ही दूरी पर है जो रास्ता है, रास्ता यही जाने का रास्ता है जहां पर यह हमला हुआ। यहां पर अमूमन दिनों पर बहुत भीड़ हुआ करती थी। लोगों से हमने बात किया, यहाँ के दुकानदारों से बात किया हमने, आपकी बात कराऊंगा मैं उनसे। तो यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करती थी, यहाँ पे लाइन लगा करता था, यहाँ पे गाड़ियों की ट्रैफिक हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर पे आप देख सकते हो कि कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की गाड़ियां, यहाँ की वादियां चीख चीख कर बोल रही हैं कि आप फिर से आइए कश्मीर में, आप ना जाइए। लेकिन क्या करें, सैलानियों में जो यहाँ के टूरिस्ट हैं उनके अंदर दर्द भी है और डर भी है कि जाएंगे कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि घूमने आए हैं, कुछ चुनिंदे लोग घूमने आए हैं। थोड़ा उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो घटना घटी है उसके बाद उनका क्या कहना है। वो तो यहाँ पे घूमने आए हैं, तो यहाँ के बारे में, पहलगाम के बारे में, कश्मीर के बारे में उनका क्या कहना है, थोड़ा इसी मुद्दे पे यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं। भैया थोड़ा आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? सागर। सागर जी, थोड़ा आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। सागर, आप कहाँ से आ रहे हैं? इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। तो कब से हैं आप कश्मीर? आज ही आए। आज ही आए हैं। हाँ जी। तो आपको डर नहीं लगा कि इतनी घटना हुई, इतने लोगों की मौत हुई, मौत के घाट उतार दिया गया यहीं पहलगाम में, फिर आप यहीं आए हैं? डर सर था, पर हम जब श्रीनगर आए थे, श्रीनगर से हमने सुना था कि डर है, मत जाओ, ऐसा वैसा। पर जिस हिसाब से हमने पैकेज करा था उस हिसाब से हमको आना था। सारी चीज़ें हमने देखी, ऑब्जर्व करा, लोगों का नेचर समझा। श्रीनगर में भी एक्चुअली है, कश्मीरी है, इंडियन से सभी है। देखा, नेचर ऑब्जर्व करा, लोगों ने बताया कि नहीं सेफ़ है। फिर हमने सोचा चलो देखते हैं, नहीं तो होटल में रहेंगे, कहीं नहीं घूमेंगे। पर यहाँ आके हमको अच्छा लगा तो फिर हम पैदल घूमने निकल गए। तो अच्छा लगा आपको यहाँ पर? हाँ जी, अच्छा कोई लगा। दिक्कत हो रही है? कोई तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्पिटैलिटी में भी अच्छा है, लोगों का नेचर भी अच्छा है, सभी चीज़ अच्छी है। सब चीज अच्छी है, लेकिन जो ये घटना घटी, जो ये किया गया, तो क्या लग रहा है कि क्यों क्यों किया गया, क्यों दहलाया गया? सर ये नहीं पता कि क्यों किया गया, बट जो हुआ वो गलत हुआ। पर मैं ये बोलूँगा कि जो होना था वो हो गया, बट यहाँ पे आके रहना चाहिए, देखना चाहिए, यहाँ के लोगों को देखना चाहिए। लेकिन लोगों में ट्रस्ट कैसे फिर से पैदा है, लोग कैसे फिर से आएंगे? क्योंकि लोगों में डर पैदा हो गया है एक बार कि पहलगाम में हमला हुआ, चुन चुन कर लोगों को मारा गया। तो कैसे ये चीज अब सर ये इंसिडेंट तो हमने लाइव देखा नहीं, देखी, जो होना था वो हो गया। बार बार तो इंसिडेंट होता नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट सभी चीज़ है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि होगा। अब जो होना था वो हो चुका है। हो चुका है। आपका नाम? पलक। आप हस्बैंड वाइफ। कपल हैं आप। तो घूमने आए हो कश्मीर में, यस। कैसा लग रहा है कश्मीर? अच्छा लग रहा है। पहलगाम कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो आप कल आए हो या आज आए हो? आज ही आए। आज ही आए हो। तो इसके पहले आपको लोगों ने रोका नहीं होगा? आपको ये जहन में ये बात नहीं आई होगी कि पहलगाम में ये घटना घटा, लोग मरे वहां पर, लोगों को मारा गया, और हम जा रहे हैं वहां पे, कहीं ना कहीं खतरा ना हो यहाँ पर? डर तो लग रहा था, बट यहाँ पर आए फिर सबका नेचर वगैरह देखा तो फिर डर नहीं लगा इतना। नेचर अच्छा है सबका? हाँ, बहुत अच्छा है। अब डर लग रहा है यहाँ पे आप लोग घूम रहे हो तो? अब नहीं लग रहा है। अच्छा, नेचर देख के अब नहीं लग रहा है। अब नहीं लग रहा है। हाँ। तो लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जो होना था वो तो हो गया, बट एक बार यहाँ पर आके लोगों का नेचर वगैरह देखो जो है। अच्छा, आखिर में क्या कहना चाहोगे लोगों को, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो था वो अब किस रीज़न से था, किसने करा, ये तो किसी को भी नहीं पता है अभी। बट यही है कि यहाँ पर आइए, यहाँ लोकल जितने भी है सब टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है। किसी एक वजह से अपन किसी टूरिस्ट सबको मतलब प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते हैं। जिनको आना है, जैसे अभी अमरनाथ की यात्रा है, जो आना चाहता है वो बिल्कुल आइए, यहाँ पे पूरा सेफ है। और आर्मी के साथ साथ लोकल लोग भी सपोर्टिव है एकदम। जी। तो आपको मंजर तो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ का जो दृश्य है, दृश्य तो आप तक पहुंच रहा होगा कि यहाँ का जो दृश्य है वो खास करके साफ साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है और सन्नाटा क्या कह रही है। यहाँ पर इतनी भीड़ हुआ करती थी इनके हिसाब से, तो लगातार मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, लगातार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे भीड़ हुआ करती थी, लोग भारी तादाद में घूमने आया करते थे। लेकिन आज के दौर में यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है, सब हाथ पे हाथ धरे, हाथ बांधे हुए सब बैठे हुए हैं। दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं, जो दुकानें खुली हुई हैं उनमें भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जो फल फ्रूट के दुकान वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, सब लोग शांत बैठे हैं, सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इनको उम्मीद है कि चीजें फिर से एक बार ठीक हो जाए, जो कि 30 से 25-30 साल के बाद ये यहाँ पर ऐसा माहौल बना था, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था। सरकार के द्वारा ऐसे कई फैसले लिए गए थे, आर्टिकल 370 की बात करें और तमाम फैसले लिए गए थे, जिसके बाद से यहाँ का माहौल सुधरा, टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आ रहे थे,
जिस घूमने के टूरिस्ट जब आ रहे थे, यहाँ का इकोनॉमी बढ़ रहा था, लोगों की जेबों में पैसे जा रहे थे। लेकिन उन जालिमों को ये समझ में नहीं आया कि जो ये हमला करेंगे, इस हमले का असर किसे पड़ेगा। ठीक है, आपने टूरिस्टों को तो मार दिया, लेकिन जो झेलेगा इसका असर, वो कौन झेलेगा? वो आम कश्मीरी झेलेगा। वो कश्मीर में रहने वाला हर एक तबका, हर एक गरीब झेलेगा, हर एक दुकानदार वाला झेलेगा, ये घोड़े वाला झेलेगा। उनको यही चाहिए था कि यहाँ के लोग बेरोजगार हो, बेरोजगारों का फिर से वो फायदा उठा सके, इसीलिए हमला किया गया। लेकिन अब देखना होगा कि बॉर्डर के उस पार जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को भारत कैसा मुंह तोड़ जवाब देता है। मोदी सरकार क्या करती है उनके लिए, कैसा एक्शन लिया जाता है। हम और भारत पूरा इसी इंतजार में बैठा हुआ है। ठीक है, कुछ बड़े फैसले तो लिए गए हैं, जैसे भारत घुटने पे आ गया है, लेकिन अब बड़े फैसले लेने का दौर आ गया है। उसके लिए इंतजार है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार कश्मीर में हम बने रहेंगे। हर पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ का माहौल भी आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए फल फ्रूट वाले हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा इनसे भी जानते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है इनको, और थोड़ा यहाँ के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ज़ुहर अहमद भट्ट। क्या कहना चाहोगे? अभी हम तो घूम रहे हैं, हम तो पहली बार यहाँ पे आए हैं, थोड़ा यहाँ के बारे में बताइए कि यहाँ पे कैसा माहौल हुआ करता था और आज का माहौल कैसे? माहौल तो बिल्कुल शांत है आज, पहले तो ठीक था। पहले कैसा माहौल था, कैसे? पहले बढ़िया था, बढ़िया था। थोड़ा आगे की तरफ आ जाइए। बढ़िया माहौल था। हाँ, बढ़िया माहौल तो है। अच्छा, हाँ तो यहाँ पे जो भीड़ भाड़ बोलते हैं, भीड़ भाड़ अच्छी हुआ करती थी, हाँ, तो कितनी कैसी भीड़ भाड़ थी, तो वो बताओ। बहुत है, कहने की बात नहीं है। बहुत भीड़ भाड़ होती थी। बहुत भीड़ भाड़ होती है। और आज के टाइम पे पूरा सन्नाटा है। हाँ, पूरा सन्नाटा है। तो आपका जो व्यापार में, धंधे में जो कमी आई है, तो कितनी कमी आई, क्या लग रहा है? पहले कितना हुआ करता था? पहले तो लगभग 50-60%, अभी तो 0% है। अभी 0% हो गया है। हम्म। तो क्या कहना चाहोगे, जो ये हमलावर आए थे, जो आतंकी आए थे, जो ये घटना घटी, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसमें भी हम भी मायूस हैं, और क्या बस। मायूस किस बात से मायूस हैं कि धंधा नहीं चल रहा है? नहीं, धंधा नहीं, जो उधर हुआ, जो उधर हुआ इसलिए मायूस हैं हम, उसी बात पर है। बुरा आप लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा हाँ, होगा बहुत बहुत बुरा हुआ है। कि कश्मीर का नाम खराब हुआ, लोगों का नाम खराब हुआ। लोगों का नाम खराब होगा, सबका नाम खराब होगा। कश्मीर माना जाता है मेहमान नवाजी के लिए, लोग अच्छे यहाँ स्वागत करते हैं यहाँ के लोग, लेकिन इस तरह की घटना घटने से क्या लग रहा है कि वो लोग क्या चाह रहे थे कि यही हरकत हो, कश्मीरियों का नाम खराब हो, लोग यहाँ पे ना आए, डरा दिया लोगों को। बिल्कुल सही। हम चाहते हैं अभी तो हालात नॉर्मल हो जाएंगे, फिर से आएंगे, फिर से घूमेंगे। उम्मीद है आपको? उम्मीद इंशाल्लाह। थैंक यू। भारत सरकार से कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी से? थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमने लोगों से बातचीत किया, उनकी बात को आप तक पहुंचाया कि यहाँ का क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं और इनके जो बिजनेस में, व्यापार में क्या फर्क आया है। बने रहिए हमारे साथ, फिर हासिल होंगे दूसरे किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।